अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। ये मेरा यूट्यूब का पेज है, चैनल है किचन विद हदीजा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सफ़ेद चने जो हैं उनका पुलाव। सबसे पहले मैंने चने ले लिए हैं, 1 पाव चने थे। इसमें मैंने 2 लहसुन के जवे डाले हैं और 1 प्याज, छोटी प्याज काट के वो मैंने डाल दिया है। प्रेशर कुकर में मैं चनों को गला लूँगी। वैसे अगर इनको पकाना है तो आप इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दें। इसको मैंने तकरीबन 5-6 घंटे के लिए भिगोया भी हुआ था चनों को। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी चनों को उबालने के लिए। एक तरफ मैं इसका मसाला बना रही हूँ। कुकिंग ऑयल डाला है मैंने एक पैन में। उसके बाद मैंने प्याज डाली है, तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया। इस प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई हो रहा है, ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालना है। उससे पहले मैंने ज़ीरा डाला है थोड़ा सा। ज़ीरे को भी मैंने इसके साथ फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। अच्छा, मेरे पास रेड कलर में टमाटर नहीं थे, यानी कि पके हुए टमाटर नहीं थे, ये थोड़े से कच्चे थे, तो इससे कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लें कलर के लिए, ठीक है। पाँच मिनट के लिए टमाटरों को भी इसके साथ भून के अब मैं इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट नहीं आज मैंने बनाया था चावलों में, मैं जो है वो काट के डालती हूँ। और ये सारे मसाले थे थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने मिक्स करके, यानी कि इन मसालों में थोड़ा सा नमक था, वो अपने चावलों के मुताबिक और चने जितने आपने डालने हैं उसके मुताबिक आप टेस्ट के मुताबिक अपना डाल लें। थोड़ा सा नमक है, सूखा धनिया है। इसमें मैं सुरख मिर्च नहीं डाल रही, अगर आप लोग डालना चाहें तो सुरख मिर्च डाल लें। मैं इसका पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें सुरख मिर्च नहीं डाल रही। चने भी बॉयल हो रहे हैं, एक तरफ से मसाला बन रहा है मेरा, ये देखें मसाला जो था वो सारा गल गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अच्छा, ये देखें चने को मैंने 15 से 20 मिनट इसकी गलाने के लिए रख लिया था। चने अच्छी तरह से हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल के पहले चनों को मसाले के साथ भून लूँगी। ये देखिए प्याज, उसमें साबुत गरम मसाला, सब कुछ आप इसी में डाल दें। और ये चनों का जो सूप, यानी कि जो उसकी यखनी निकली है, उसको गिलाने में जो निकला था पानी उसका, उसको आप वेस्ट नहीं करना। चावलों में पानी की जगह पे आप वही वाला पानी डालें। ये देखें कितना अच्छा सा घी निकला है इसमें से। चने भी इसके साथ भुनेंगे अच्छी तरह। अब मैं जो इसकी यखनी थी वो डालूँगी इसके अंदर, जो सूप निकला था चनों का। इस पॉइंट पे आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर लें। चावलों को भी मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया हुआ था। ये देखिए अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी।
1 पाव चने थे और तकरीबन 1 किलो चावल थे मेरे। जब भी आप चावल बनाएं उनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ज़रूर भिगोया करें। चलिए मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत सादी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूँगी। अब मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ यानी कि सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर आप इसको काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल दें। मैंने वैसे ही डाली हैं साबुत। जब चावलों को आधा दम आ जाए यानी कि आधे पकने के करीब हों तो आप इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करें यानी कि पीला जर्दे का रंग जिसे हम कहते हैं वो डाल दें। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दिया था। ये देखिए मज़े के चावल रेडी हो गए। इसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च नहीं डाली। आप अगर डालना चाहें तो डाल लें। अल्लाह हाफिज़।